हम पेशेंट को कैसे रिकवरी में ला सकते हैं। तो अगर ये चारों चीजों में पेशेंट खत्म हो गया, इंसान के ये चार पहलू ही होते हैं, हर इंसान के, फैमिली के भी, पेशेंट के भी। तो अगर पेशेंट यहाँ भी खत्म हो रहा है, यहाँ भी खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, और पेशेंट के पास उसका सिर्फ नशा बचा है, और नशा भी हम उससे ले रहे हैं, तो हम उसे दे क्या रहे? क्योंकि नशा किसी ना किसी वजह से आया, डिपेंडेंस किसी ना किसी वजह से हुई। ठीक है, तो हम ये सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको डिजीज मानते ही नहीं है। यहाँ आने से पहले हमारे पास एक लिस्ट होती है कि ये गलत हो गया, ये अब हमें प्यार नहीं करता, ये हमारे बारे में सोचता नहीं है, इसका कैरेक्टर खराब हो गया, ये जानबूझ के कर रहा है, इसको अब फिक्र नहीं रह गई, या किसी ने लगा दी, किसी ने लत कर दी, या इसकी ये ऐसा होता है इसके साथ इसलिए ये नशा कर। हम जो कारण है वो बाहर ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसके शरीर में जो ब्रेन है, ठीक है, वो खराब हो गया है। क्योंकि ब्रेन खराब हुआ तो उसकी हरकतें खराब हुई। ब्रेन अगर समझ ठीक होती, ये समझ वाला हिस्सा काम कर रहा होता, तो वो मैनेज कर सकता था, तो हम यहाँ बैठे ही नहीं होते। ठीक है, तो हम इस धारणा के साथ इस हॉस्पिटल में आते हैं, समझा के, है ना। जब हमने क्या क्या किया होता है, हमने कहना माना होता है, एक्स्ट्रा प्यार किया होता है, पैम्पर किया होता है, हमने बातें मानी होती है, लाड किया होता है, उसकी डिमांड्स पूरी करते हैं, समझाते हैं, लेक्चर देते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। जब उससे काम नहीं बनता तो गुस्सा भी करते हैं, लड़ते भी हैं, डिवोर्स की भी बातें करते हैं, छोड़ने की भी बातें करते हैं, उसको ताने देते हैं, उसको कई बार फिजिकली भी अब्यूज करते हैं, मारते पीटते हैं, जबरदस्ती ऐसे ही सेंटर्स में बिना देखे कि सेंटर्स होते क्या छोड़ आते हैं। तो हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जादू ताबीज सब कुछ करते हैं, व्रत रखते हैं, प्रे करते हैं बार बार जाके। ठीक है, ये सब हम कर कुर के यहाँ पे आते हैं। और इतना सब हमारे काम क्यों नहीं आता है जो हमने किया होता है? क्योंकि ये क्या है, ये एक बीमारी है, और बीमारी पूजा पाठ से नहीं ठीक होती। पूजा पाठ आपको सपोर्ट देता है, उम्मीद देता है, सहारा देता है, ट्रस्ट और फेथ देता है, मगर ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट ही है ना, वो तो नहीं आप काम कर सकते। अगर ऐसा होता तो दुनिया में हॉस्पिटल होते ही नहीं, सारा कुछ पूजा पाठ से समझा के ठीक हो जाता। ठीक है, ये जो गलत धारणाएं, जो गलत चीजें हम दिमाग में लेकर बैठे हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है, उसने हमें कुछ नहीं दिया। तो साइंस कहती है सबसे पहले तो जिस पर्सन का दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा उसका इलाज कराओ, और जो उसके घर वाले हैं, जो उसके केयर गिवर्स हैं, ठीक है, वो पहले एक्सेप्ट करें। जैसे आपके पेशेंट का हाथ टूट गया, तो कौन अपना हाथ यूज करके उसे खाना खिलाएगा? फैमिली। अगर पेशेंट की टांग टूट गई तो उसको कौन सहारा देके चलाएगा? फैमिली। तो अगर समझ टूट गई, अगर समझ काम नहीं कर रही उसकी, तो कौन अपनी समझ का इस्तेमाल करेगा? फैमिली। अच्छा, क्योंकि फैमिली डॉक्टर नहीं है, फैमिली को बीमारी के बारे में नहीं पता, तो फैमिली किसकी सपोर्ट लेगी? डॉक्टर की। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये ट्रायंगल में काम होता है, एक पेशेंट, एक डॉक्टर और एक फैमिली। इन तीनों के मिलने से ही ट्रीटमेंट बनता है। हाँ, पेशेंट क्योंकि पेशेंट है उसको टाइम लगेगा, पहले फैमिली, ठीक है, और डॉक्टर्स एक टीम बनते हैं, पहले फैमिली समझती है। देखो ना, हम कुछ और सोच के आए होते हैं, जैसे आपने शेयर किया, मगर यहाँ पे आके हमें पता, अच्छा ये तो बीमारी है, अच्छा ये बीमारी ऐसी है, क्योंकि वी आर नॉट साइको एजुकेटेड, हमें पता नहीं है, और हमने जाने अनजाने में इस बीमारी को खूब पालन पोषण किया होता है, कभी डर के मारे, कभी शर्म के मारे, कभी दुनिया के मारे, कभी डर के सीक्रेट रखकर। ठीक है, क्योंकि बीमारी अपने लक्षण काफी देर से दिखा रही होती है।
मगर कभी हमें हिम्मत नहीं होती कन्फ्रंट करने की, या फिर हमें पता ही नहीं है दिमागी बीमारी है, या कि दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों जाएं, दिमाग खराब होने का मतलब तो पागल होना होता है। ऐसी ऐसी चीजें लेकर बैठे हैं ना मैम हम। अगर किसी को पता चल जाएगा तो बेइज्जती होगी सोसाइटी में, इस चक्कर में भी हम छुपाते हैं। तो छुपा छुपा के और अवेयरनेस नहीं होने के कारण इस बीमारी को और टाइम बीतता जाता है और ये बढ़ जाती है। या फिर हम सोचते हैं कोई बात नहीं, स्पेशली शराब के केस में, दुनिया पीती है, ये अपना मन पक्का करे और छोड़ दे, ये अमृत चखे और छोड़ दे। जो अमृत चखे छोड़ दे वो एडिक्ट था ही नहीं। एडिक्ट तो वो है जो डिपेंडेंट हो चुका है, जिसका शरीर जब मांगता है और उसे नहीं मिलती तो उसको विड्रॉल होते हैं, उसे तकलीफ होती है, उसे पेन होती है। अब आप इन चीजों से रिलेटेड अपनी शेयरिंग करें और क्वेश्चन पूछें। ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इलाज क्या है? दवाइयां और ट्रेनिंग। दवाइयां पेशेंट खाएगा और पेशेंट की ट्रेनिंग भी होगी, मगर एक समय के बाद। आते ही पेशेंट के पहले दिन से ही कमरे में उसे कुछ नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि अगर हम पहले दिन हम भी समझाने लगे आपकी तरह तो आप में और हमारे में क्या फर्क हुआ? हम तो उसके दिमाग को अभी स्टेबल कर रहे हैं, अभी उसकी सोचों को शांत कर रहे हैं जो उसको तकलीफ दे रही है। एक तरफ से हम सोचों को शांत करेंगे, दूसरी तरफ जाके काउंसलिंग करें, नॉट पॉसिबल। इस चीज की भी हमें जानकारी नहीं है। क्यों नहीं कमरे में कोई पेशेंट से बात करने आ रहा? इसमें हमें तकलीफ होती है। उसको क्यों नहीं समझा रहे? हमें क्यों समझा रहे? अगर उसको समझा सकते होते तो आपने समझा दिया होता। आप रिश्ता हो, हम तो रिश्ता भी नहीं है, हमारी क्यों सुनेगा? सो डॉक्टर कैन ओनली ट्रीट। जिस टाइम पे थेरेपी होनी है उसी टाइम पे थेरेपी होनी है, जिस टाइम में रिहैबिलिटेशन है उसी टाइम में रिहैबिलिटेशन है। जितनी दवाई डॉक्टर दे सकता है उतनी ही देनी है। बाकी 30 ईयर से ज्यादा हो गया ये कुर्सियां यहाँ पे हैं, फैमिलीज यहाँ पे आकर बैठती हैं, सीखती हैं, समझती हैं, अपने ऊपर काम करती हैं, सीखती हैं कि ऐसे ब्रेन डिसऑर्डर वाले पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं, उससे बात कैसे करते हैं, उसको ट्रीटमेंट में कैसे रखना है, उसको रिकवरी में कैसे रखना है और अपना ध्यान कैसे रखना है। अभी तो मैं सिर्फ पेशेंट की बात कर रही हूँ, ये सारी की सारी चीजें फैमिली में भी आ जाती। अब आप सोचो इतना कुछ है इस बीमारी में, अगर अभी भी, और इस बीमारी ने आपको कहां पहुंचा दिया, और अगर हॉस्पिटल में आकर भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपनी सियानप यूज करोगे, ये करते हैं ये नहीं करते हैं, ये दवाई दे दो ये दवाई रहने दो, रिहैब छोड़ दो बस दवाई दे दो। अभी कुछ दिन पहले एक फादर मुझे बोलते कि रिहैबिलिटेशन क्यों कर रहे हो, इसका मतलब है आपको अपनी दवाई पे विश्वास नहीं है। वो मुझे बोले कि आपको अपनी दवाई पे विश्वास नहीं है। अब जब साइंस ने कोई दवा बना ही नहीं पाए क्योर करने की तो विश्वास की बात ही नहीं आती। अब उससे क्या, जब एक फादर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि उसको बीमारी की कोई समझ नहीं है, वो थका हुआ है, वो परेशान है, वो कुछ और सोच रहा है, अभी उसका बीमारी पे ध्यान नहीं गया है। वो किसमें है? वो डिनायल में है। डिनायल इस बीमारी का लक्षण है। हम मानते नहीं है ये बीमारी है। हम इन कुर्सियों में बैठ के, इस प्लेटफॉर्म में बैठ के भी एक दूसरी फैमिली से कंपेयर करते हैं। ओ वो तो नशे वाला पेशेंट है, इस कमरे का पेशेंट तो नशा नहीं करता। अच्छा, उस कमरे का पेशेंट चिट्टा लेता है, मेरा पेशेंट तो सिर्फ गोली खाता है। आप देख रहे हो किस तरह से ये जो मेरा शब्द है, ये जो अटैचमेंट है, ये जो मोह है, वो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट कराती है कि मैं अनोखी फैमिली हूं, मेरा पेशेंट भी अनोखा है। तो आप देखो, आप एक एडिक्शन के पेशेंट को लाए हो, चाहे वो थॉट एडिक्शन है, सब्सटेंस, ऊपर से हमारी भी एडिक्शन है। सारे एडिक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, मेरा हस्बैंड वखरा है, या बाकी फैमिलीज अपने पेशेंट को ठीक नहीं कर पाए, हम अब समझ गए हम सब कुछ खुद कर लेंगे। तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ आने से पहले भी और यहाँ बैठने के बाद।